नमस्कार, स्वागत है दोस्तों साथियों आपका गीतांश के अपने इस परिवार पे। तो आज अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ है, उसमें जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में जो गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने इस गीतांश परिवार चैनल पे, ठीक है? तो उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। जो अपन अभी तक गीतांश पे पढ़ रहे थे, उसमें से सीधे-सीधे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल आपका था एवरेज से। कल परसों अपन एवरेज पढ़ रहे थे, उसमें भी अपन ने इस तरीके के सवाल किए थे। तो देखिए साथियों, एवरेज के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु आधे वर्ष कम हो जाती है यदि प्रारंभिक औसत कितना था, 18 था। तो देखिए साथियों, मैंने आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को कराया था, और ये सीधे सीधे उसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे भी गए हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से 10+2 अगला जो सीईटी होने वाला है, उसके लिए भी आप अपने गीतांश में मैथ्स की क्लास है रूटीन में लेते रहिए। तो 40 तो बच्चे हो गए और एक क्या हो गया, अध्यापक। तो पहले 41 लोग थे और उनका एवरेज कितना था, 18 था। अब मैंने आपको बताया था एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है टोटल संख्या को अपन सब में बराबर बांटे तो सबके हिस्से में जो आएगा वो एवरेज होगा, जिसे अपन कहते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर एक लोग चला गया, एक टीचर की आयु को हटा दे तो सबका एवरेज 18 होता, अगर टीचर 18 साल का होता तो, ठीक है? तो अपने 18 ले जाने के लिए वो स्वतंत्र है, कभी भी ले जा सकता है अपने 18। अब उसके जाने से क्या हुआ, उसके जाने से क्या हुआ, आधा कम हो गया एवरेज। तो एक्स्ट्रा कितना ले गया, वो जितने भी 40 लोग थे सब 40 का आधा आधा और ले गया, 1/2 1/2। तो 20 क्या ले गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कितना ले गया, 20। तो टोटल कितना ले गया, 38। टीचर की आयु आपकी कितनी आ गई, 38 वर्ष। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था दोस्तों। तो इस चैप्टर को बारीकी से समझने के लिए आप मुझे कमेंट में बताना जरूर कि अपन इस चैप्टर को आगे और बारीकी से कैसे करेंगे। तो वो अपन ने पहले भी किया था और इसमें दोबारा करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का। परसेंटेज में वोटिंग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोटिंग का सबसे आसान वाला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, ठीक है? उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% प्राप्त किया। आप बताओ, अगर पहले को ए मान लेता हूं मैं, उसको 65 मिले तो टोटल वोट क्या है, 420 वोटों से जीत गया। कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया, कोई भी इनवैलिड नहीं है। तो अगर इसको 65 मिले तो बचे हुए 35 दूसरे को मिलेंगे। और हार और जीत का अंतर होता है कि हारने वाले से कितने ज्यादा मिले जीतने वाले को। तो वो अंतर 35 में से घटाया मैंने 30%। आपको जो 420 दिया हुआ है वो कितने की वैल्यू है, वो 30% की वैल्यू है। और हमें कह रहा है कुल मत। कुल मत मतलब कितने की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? देखो, परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो जीरो, ये आ गया 14। और कितना आ गया आपका, 1400। तो ये आपका अगला क्वेश्चन था जो परसेंटेज का आसान क्वेश्चन पूछा गया। ये मैंने आपको बेसिक में सॉल्यूशन इसका कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपके लिए, किसका है, प्रॉफिट लॉस। मैंने आपको बहुत अच्छे से गीतांश पे प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था। कुर्सी के अंकित मूल्य पे कितना दिया है, 20% और 10% की छूट दी जाती है। यदि उसका मूल्य 2000 है तो ग्राहक को कितना देना होगा, ठीक है? देखो साथियों, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है, 2000। कितना डिस्काउंट दिया, 20 का। 20 का डिस्काउंट दिया तो 80/100। फिर किसका दिया, 10 का। तो कितना आ गया, 90/100। ये सब अपन ने सीखा है। तो देखिए, 2 जीरो से कट गए 2 जीरो, 2 जीरो से कट गए 2 जीरो। 8 इंटू 9 कितना आ गया, 20 इंटू 8 इंटू 9। तो ये आपका आ गया 1440। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? तो क्लियर है, ये सब अपना पढ़ा हुआ सीधा पेपर में आया है। अगला देखिए, ये जनरल रेशियो का क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय का 3/5 है। तो ए की आय किसकी 3/5 है, बी की। 3/5 किसका है, बी का। तो बी क्या हो गया, 5 और ए हो गया 3। बी क्या हो गया, 5 और ए हो गया 3। तथा सी की आय बी की आय से, किससे, बी से है सी। बी से है 6/5 गुना 6/5। तो बी हो गया 5 और सी हो गया 6। ये आपका आ गया 5 और ये आ गया 6। मैंने आपको बताया, देखो, रेशियो इक्वेट करना। अब ये तो 5 5 बराबर है, 5 5 बराबर नहीं होता तो कैसे करते हैं, यहाँ 5 रख देते। तो ये 5 5 तो कट गया, क्या आ गया, 3:5 5:6।
बराबर था तो अपन सीधा भी कर सकते थे। अब क्या पूछा है इसमें से अपने से, देखिए सी की आय का ए की आय से अनुपात, सी अनुपात ए पूछा है। तो मैंने देखा सी कितना है 6, ए कितना है 3, कितना आ गया आपका 2:1। आंसर क्या आएगा 2:1। अगर ए अनुपात सी पूछता तो 1:2 होता, दोनों ही ऑप्शन में थे, इसलिए ये इस प्रकार की सिली मिस्टेक आपसे पेपर करवाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज अभी अपन ने अच्छे से पढ़ा था। जब अपन चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था दोस्तों कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर, आप पीछे वीडियो जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर मैंने क्या बताया था, 2 वर्ष का अंतर आपका होता है R² अपॉन में 100%। यह मैंने बताया, पुराने गीतांश पे वीडियो जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो R², तो 5 का स्क्वायर 25/100% बराबर 0.25% होगा अंतर। 0.25 होता है 1% का चौथा भाग। ठीक है, 1% का चौथा भाग। तो ये जो 25 रुपए, ये किसकी वैल्यू है 0.25 की, परसेंटेज हटाया तो गुणा में 100, ये डेसिमल हटाया तो गुणा में 1 और 100, तो 25 से कट गया 25, ये कितना आ गया आपका 10,000 आपका आ गया आंसर। ठीक है साथियों, तो अगली शिफ्ट के क्वेश्चन भी मैथ्स के हम आपके लिए गीतांश परिवार पे लेके आएंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें आप। इसी तरीके से अपन इस चैनल पे मैथ्स पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।